हेलो। 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 लिखिए हम। लिखिए आपका पुलिस अधिनियम 1861 का उद्देश्य। हेडिंग डालिए। सामान्य बातें लिखवाई गई थी। पुलिस अधिनियम 1861 का पर्पज या उद्देश्य। पुलिस अधिनियम 1861 का उद्देश्य। लिखिए। इस अधिनियम का निम्नलिखित चार उद्देश्य है। इस अधिनियम का निम्नलिखित चार उद्देश्य है। निम्नलिखित चार उद्देश्य है। फर्स्ट में लिखिए। पुलिस को पुनर्गठित करना। पुलिस को पुनर्गठित करना। पुलिस को पुनर्गठित करना। सेकंड उद्देश्य लिखिए। अपराधों का निवारण करना। अपराधों का निवारण करना माने प्रिवेंट करना, रोकना। अपराधों का निवारण करना। थर्ड में लिखिए अपराधों का पता लगाना। थर्ड में लिखिएगा अपराधों का पता लगाना। अपराधों का पता लगाना। और चौथा है पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना माने कुशल बनाना। पुलिस को अधिक दक्ष, दक्ष माने कुशल, दक्ष। पुलिस को दक्ष उपकरण बनाना। दक्ष यानी कि कुशल, उपकरण बनाना। ये चार उद्देश्य पुलिस एक्ट के अनुसार आपका इस कानून का है। अगला लिखिए भाई धारा 1। हेडिंग डाल लीजिए धारा 1। सेक्शन 1 लिखिए निर्वचन खंड आबलिक परिभाषाएं। सेक्शन 1 में निर्वचन खंड यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लाज आबलिक करके लिख लीजिएगा परिभाषाएं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं या निर्वचन खंड दिया गया है तो सेक्शन 1 में बता भी गया था कल। नाम पता इत्यादि इस कानून में अलग से नहीं दिया गया है। लिखिए परिभाषाओं से आपका एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। लिखिए भाई परिभाषाओं में नीचे लिखिए जिले का मजिस्ट्रेट। हेडिंग डालिए भाई ABCD करके नहीं लिखना है आपका, माने परिभाषाएं आपका क्रम वाइज दी गई हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड करके न लिखिएगा। लिखिए जिले का मजिस्ट्रेट यानी कि इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंग्लिश में, और शॉर्टकट में कहते हैं DM। बताया भी गया था कल ही। जिले का मजिस्ट्रेट लिखिए परिभाषा। जिले का मजिस्ट्रेट से इसमें लिखिए परिभाषा तब को रिलेट किया जाए। जिले के मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत हैं। जिले के मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का, जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है।
जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, भार है जो और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी मुख्य अधिकारी किसी भी नाम से ज्ञात हो, हाँ, किसी भी मुख्य अधिकारी लिखे, मुख्य अधिकारी किसी भी नाम से ज्ञात हो, माने उसका नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, याद रखिए। इसको लिखे कोरिलेट करके भाई, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तो परिभाषा रही, लिखे पैराग्राफ चेंज करके भाई। जिले का मजिस्ट्रेट जिले के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिले के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 20 में किया गया है, 20 में सीआरपीसी की धारा 20 में किया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को, माने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। जिले में सर्वत्र, खड़ी पैर देकर लिखिएगा इसी लाइन में, जिले में सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण, यानी कि जनरल कंट्रोल, साधारण नियंत्रण, जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण जिले के मजिस्ट्रेट का होता है। जिले के मजिस्ट्रेट का होता है। जब यह भू राजस्व के मामले देखता है, इसी लाइन में लिखते रहिए, जब यह भू राजस्व के मामले देखता है तब इसे कलेक्टर कहा जाता है। जब यह भू राजस्व के मामले देखता है तब इसे कलेक्टर कहा जाता है। कल बताया भी गया, इसे एक लाइन और इसी में लिखे, तब आगे कोरिलेट किया जाए। व्यक्ति एक होता है,
इसी लाइन में लिखिए। व्यक्ति एक होता है, ये इंटरव्यू में इस बार पूछा भी गया था। व्यक्ति एक होता है जब वह प्रशासनिक मामले देखता है तो उसे जिले का मजिस्ट्रेट। व्यक्ति एक होता है जब वह प्रशासनिक मामले देखता है तब उसे जिले का मजिस्ट्रेट तथा रेवेन्यू के मामले यानी कि तथा भू राजस्व के मामले देखता है तथा भू राजस्व के मामले देखता है तब उसे कलेक्टर कहा जाता है। तब उसे कलेक्टर कहा जाता है। जिले का इसी लाइन में लिखिएगा। जिले का मजिस्ट्रेट जिले का मजिस्ट्रेट जिले में सभी विभागों में जिले का मजिस्ट्रेट जिले में सभी विभागों में समन्वय बनाने का भी कार्य करता है। माने समन्वय माने एक दूसरे से जुड़े रहें। समन्वय बनाने का भी कार्य करता है तब उसे जिला समन्वय अधिकारी कहा जाता है। एक और नाम आपका मिल गया डीएम का। तब उसे जिला समन्वय अधिकारी कहा जाता है। तब उसे जिला समन्वय अधिकारी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, उन पर नियंत्रण। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, उन पर नियंत्रण तथा उनकी पदच्युति माने पद से हटाना तथा उनकी पदच्युति का कार्य जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी में आ चुका है। पदच्युति का कार्य जिले के माने रिमूव करना, पद से हटाना, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। भी क्वेश्चन आ चुका है आगे सेक्शन वाइज और पैरा वाइज आपको हम बताएंगे। अभी तो आपका परिभाषा ही चल रही है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीआरपीसी की धारा 58 के तहत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा 58 के तहत 58 के तहत वारंट के बिना सब गिरफ्तारियों की सूचना, वारंट के बिना सब गिरफ्तारियों की सूचना पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी जे और एपीओ में अलग भी आया है आपका क्वेश्चन। जिले के मजिस्ट्रेट को या जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देश पर, निर्देश आए तभी मारिएगा, जिला मजिस्ट्रेट को या जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देश पर, या अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। ये भी क्वेश्चन एपीओ और जे में आ चुका है।
जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि शॉर्टकट में एसडीएम कहा जाता है। उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शॉर्टकट में लिखना है तो एसडीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। फिर क्वेश्चन पकड़िए, गलत यहाँ से होता है आपका कि वारंट के बिना जितने लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है उसकी सूचना किसको दी जाएगी, तो डीएम एसडीएम दोनों। तो यहाँ दोनों न मारिए, मैं फिर बता दूं, जब तक कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम न दिया रहे एसडीएम को नहीं मारना है। तो अगर दोनों जब तक निर्देश न रहे तब तक एसडीएम नहीं, क्या केवल मार कर आएंगे डीएम। और ये आपका कई बार कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। अगला लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा 144 ए 44 ए 144 ए कैपिटल लिखिएगा। 144 है, 140 नहीं भाई, 144 144, हाँ 144 ए के तहत जिले का मजिस्ट्रेट, जिले का मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण तथा व्यायाम को, प्रशिक्षण तथा व्यायाम आयुध सहित लिखिएगा भाई। देखिए इसमें एक शब्द छूट गया, आयुध सहित। फिर एक बार देखिए तो सीआरपीसी की धारा 144 ए के तहत जिले का मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के बाद आयुध लिख लीजिएगा, हथियार, आयुध सहित, एक शब्द बढ़ाइए तो आयुध सहित, वहां बढ़ा लीजिएगा भाई, बीच में छूट गया था। मैंने हथियार सहित गोला बारूद तीर कमान इत्यादि, लाठी डंडा भी, आयुध सहित प्रशिक्षण तथा व्यायाम को प्रतिषिद्ध कर सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है। एडीएम यहाँ नहीं है, केवल डीएम है। जहाँ जहाँ केवल डीएम है अभी वहीं प्रावधान लिखवाए जा रहे हैं, एडीएम वाले नहीं। प्रतिषिद्ध कर सकता है, इसके बाद आगे लिखे सीआरपीसी की धारा 365 के अनुसार 365 365 के अनुसार सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दो न्यायालय, सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति, दिए गए निर्णय की एक प्रति जिले के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। एक प्रति दिए गए निर्णय की, एक प्रति, प्रति मैंने कॉपी, एक प्रति जिले के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। को रिलेट करके जितना लिखवा गया, एक क्वेश्चन पूरा चांस है आने का, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी परिभाषा लिखिए भाई पुलिस एक्ट की, मजिस्ट्रेट, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिएगा मोटे में थोड़ा। मजिस्ट्रेट लिखिए, इसमें आपका मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत परिभाषा लिखिए, मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का
मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं, सभी व्यक्ति आते हैं। 1 मिनट रुकिए भाई, 2 4 लोग आ गए हैं, मिल कर आ रहे हैं, देखें नहीं तो बहुत लंबा अभी चलेगा।
कि किताब उताब के भाई चक्कर में ज्यादा ना पड़े आप लोग, जितना पढ़ा जाए और लिखवा जाए उतना ही तैयार करिए, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, यह नहीं कि किताब पोथी पतरा कहे कि ये किताब पढ़ रहे हैं वो किताब, जितना पढ़ाया जाए और जितना लिखवाया जाए इससे बाहर कभी नहीं आता। बस वही पढ़िए, और ज्यादा आप उतना मोटा पोथाना उथाना के चक्कर में ना पड़िए। हाँ, यानी कि आपका किताब पढ़ते रहिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये नहीं कि एक ही किताब में मत दीजिए कि और सब सब्जेक्ट छूट जाए। तो किताब थोड़ा स्पीड बढ़ा के क्या करना है, पढ़ लेना है। ना समझ में आया तो मैं तो हूँ ही भाई, ना समझ में आया तो पूछिए। लिखिए भाई, आपका मजिस्ट्रेट लिखवा जा रहा था, परिभाषा पूरी हो गई थी ना। हाँ, खड़ी पाई दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। खड़ी पाई देकर भाई पैराग्राफ चेंज करिए, मजिस्ट्रेट के बारे में अब डिटेल में चलेगा ना। लिखिए, सीआरपीसी की धारा, क्योंकि नियुक्ति तो उसी कानून के तहत दी गई है। सीआरपीसी की धारा 20 के तहत, यानी कि 20, सीआरपीसी की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। जबकि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जबकि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 21 के तहत की जाती है। 21, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 21 के तहत की जाती है। इसी लाइन में अभी लिखिए, ये इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य प्रशासनिक होता है। इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य प्रशासनिक होता है। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा, इनके थोड़ा कार्य लिखवा दिया जाए व्यापक। फर्स्ट लिखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, यानी कि विधि और व्यवस्था बनाए रखना। विधि और व्यवस्था, इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। विधि और व्यवस्था बनाए रखना। सेकंड लिखिए, परिशांति भंग का निवारण करना। परिशांति भंग का निवारण करना। इसमें आगे लिख लीजिएगा, सीआरपीसी की धारा 107 से लेकर 110, बस सेक्शन ऐड कर लेना है। सीआरपीसी की धारा 107 से लेकर 110, 110 तक, मैंने इसी में परिशांति और सदाचार दोनों है। हाँ, बस 110 तक, 107 से लेकर 110 तक। तीसरा कार्य लिखिए, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने से रोकना। तीसरा कार्य लिखिए, लोक प्रशांति को
लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने माने डिस्टर्ब होने, विक्षुब्ध होने से रोकना, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने से रोकना। लिखिए, इसमें सेक्शन ऐड कर लीजिए। सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर 132। सीआर इधर आगे बढ़ जाए हो, इधर आ जाइए, यहाँ बैठे कहीं, हाँ बैठे कहीं बैठे। सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर 132 तक ये अधिकार दिया गया है। इसके बाद लिखिए आपका लोक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप, लोक न्यूसेंस लोक उपताप कहा जाता है। पब्लिक न्यूसेंस का निवारण करना, पब्लिक न्यूसेंस का निवारण करना, इसके लिए आपका है सेक्शन 133 से लेकर 144A तक पूरा लिखिएगा। 133 सीआरपीसी में लिखवाया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 133 से लेकर 144A कैपिटल ए लिखिएगा, 133 से लेकर 144A तक। अगला लिखिए, अगला भाई, भूमि तथा जल के कब्जे के विवाद का निपटारा करना। फिर एक बार देखिए इसको भाई, भूमि तथा जल के कब्जे एवं उपयोग, उपभोग लिखिएगा, यूज। फिर एक बार हम बता रहे हैं, भूमि एवं जल के कब्जे एवं उपभोग के विवाद का निपटारा करना, ये मजिस्ट्रेटों का ही कार्य है, कार्यपालक। निपटारा करना सेक्शन सीआरपीसी का लिखिए 145 से लेकर 148 यानी कि धारा 145 से लेकर 148, 145 से लेकर आपका 148 और भी तमाम कार्य है, मुख्य मुख्य कार्य लिखवाए गए। अगला लिखिए परिभाषा भाई पुलिस एक्ट की, मजिस्ट्रेट। अब लिखिए पुलिस, इसके बाद मोटी हेडिंग में लिखिएगा जो परिभाषा है आपका, चूंकि ये भी है नहीं तो थोड़ा हेडिंग क्या करिएगा उसको मोटे में लिखिएगा। तीसरी परिभाषा चल रही है ये पुलिस। लिखिए, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं, वे सब सभी सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम, इस अधिनियम माने पुलिस अधिनियम 1861, इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं, इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है। पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है, 2 में।
अतः जिन व्यक्तियों की भर्ती धारा 2 के तहत अतः जिन व्यक्तियों की भर्ती धारा 2 के तहत की गई है वे सब व्यक्ति पुलिस माने जाएंगे। वे जिन व्यक्तियों की भर्ती धारा 2 के तहत की गई है वे सब लोग पुलिस माने जाएंगे। अब कार्य तो भाई आगे डिटेल में चलेगा तब बताया जाएगा, उतना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग बताया जाएगा, बहुत व्यापक कार्य। अगला लिखिए भाई परिभाषा। साधारण पुलिस जिला, हेडिंग डालिए साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिला लिखिए इसमें साधारण पुलिस जिला, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए साधारण पुलिस जिला में साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी, बताया गया था प्रेसिडेंसी होती थी अंग्रेजों के जमाने में, कोई प्रेसिडेंसी कामा दीजिए राज्य, कामा दीजिएगा, कोई प्रेसिडेंसी बैरक रखे रहे भाई, बैरक निकाल लीजिए है ना, बार बार भाई बैरक निकाल के रखिए भाई। बैरक आप लोग मैंने पढ़ाते समय लिखवाते समय रखे रहे ताकि कहीं अगर गलती हो या इत्यादि हो तो उसमें भी देखते रहना चाहिए। क्योंकि आपका जैसे कि कल घोड़ा था तो घोड़ा हिंदी में गायब था कई बैरक में, कहीं में दिया गया है तो गलती हो सकती है, यानी कि मेन है घोड़ा। देखिए अब घोड़ा पर आ गया तो हम देख रहे हैं भाई थोड़ा बता दिया जाए। ये जो घोड़ा होता है ये बहुत खतरनाक चीज है और आपका कभी काल ये घोड़ा अगर अनकंट्रोल हो जाए, अभी बीएचयू में पूछा गया था कि किसको अनकंट्रोल हार्स कहा गया है, बीएचयू लेने में आया था, तो पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति को। अब यूपीजे में आया कि किस जज ने अन्य आपका पब्लिक पॉलिसी या लोकनीति को अनकंट्रोल हार्स कहा है, तो बौरो 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 3 बार याद कर लेना है, यानी कि जस्टिस किसने कहा था, बौरो। और ये जब घोड़ा बिगड़ैल हो जाता है तो एक दिन मैं बताया भी था, मान लीजिए एक लोगों की शादी हो रही है, घोड़े पर सवार है, तो कई वीडियो आपका सोशल मीडिया पर है कि जैसे दूल्हा घोड़े पर बैठता है घोड़ा रेस लगा देता है और भाग जाता है, और बाराती जो रहते हैं आपका कह सकते हैं कि पीछे पीछे आपका जीप से कोई पीछा कर रहा है, तो कोई बाइक से, तो कोई पैदल दौड़ रहा है कि दूल्हे को पकड़ो। इसलिए दौड़ रहे हैं कि दूल्हा अगर भाग जाएगा तो बारात जाएंगे तो लतियाए जाएंगे हथियाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका घराती बारातियों का चटनी बनाकर भेज देंगे। तो पहले क्योंकि पहले दूल्हा को पकड़िए और लाइए, उपस्थित करिए, यानी कि सशरीर, ये नहीं कि केवल घोड़ा, दूल्हे को सशरीर क्या करिए, उपस्थित करिए और तब बाराती। तो भाई एक बार मैंने हम लोग भी फंस गए थे, शादी एक तय हुई थी और 2-3 दिन पहले शादी टूट गई और हम लोग समझे कि भाई कोई सूचना नहीं आई, तो हम लोग पहुंच गए बारात जहां जानी थी और वहां पहुंचे गांव में तो सन्नाटा। तो पूछा गया तो कहा कि नहीं शादी तो टूट गई, तो हम लोग फिर वैसे ही वापस आ गए। यानी कि ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। तो आगे लिखिए भाई आपका साधारण पुलिस जिला, बैरक निकाल के रखिए, इसका मतलब ये हुआ। लिखिए भाई साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी कामा दीजिए राज्य या स्थान
या प्लेस स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का या किसी प्रेसिडेंसी कामा दीजिए राज्य या स्थान का राज्य या स्थान का कोई भाग आता है कोई भाग आता है कामा दीजिए जिसमें इस अधिनियम को जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। अगली परिभाषा लिखिए जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। हेडिंग डाल लीजिए तो हेडिंग डालिए जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक पोस्ट में लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में 1984 में इस परिभाषा में संशोधन किया गया है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पोस्ट में लिख लीजिएगा इसमें उत्तर प्रदेश में इस परिभाषा में 1984 में यानी कि 1984 ईस्वी में संशोधन किया गया है। आज के लिए नया नया मॉडल संशोधन निरसन कब किया गया सन पूछ ले रहा है। लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक माने एडिशनल अपर जिला अधीक्षक अथवा संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा अन्य व्यक्ति आता है संयुक्त जिला अधीक्षक संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों अथवा उनमें से किसी का पालन करने के लिए या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा साधारण अथवा
विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगली परिभाषा लिखिए संपत्ति। यहां से आ चुका है क्वेश्चन। प्रॉपर्टी, संपत्ति। संपत्ति लिखिए पर भाई पैराग्राफ चेंज करके। प्रॉपर्टी लिखिए संपत्ति शब्द के अंतर्गत, भाई मॉडल कल बनाया भी गया था। संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, जंगम यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, ना है तो लिख लीजिएगा मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति। कोई जंगम संपत्ति, ना है तो पोस्ट में लिख लीजिएगा चल, कामा दीजिए धन, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति आती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, थोड़ा कोरिलेट करना है। चल संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा, एक ही लाइन में दोनों कोरिलेट करा देते हैं। चल संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा 22 में दी गई है। जबकि मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा जबकि मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा 30 यानी कि धारा 30 में दी गई है। आईपीसी में है ये धारा 30, आईपीसी की धारा 30। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके अगली परिभाषा, नागरिक उड्डयन कार्मिक, नागरिक उड्डयन कार्मिक। यहां से भी क्वेश्चन बना है, लिखिए इसको भाई, लिखिए इसे 2001 में संशोधन करके जोड़ा गया, पोस्ट में ही लिख लीजिएगा। इसे 2001 में 2001, इसे 2001 में संशोधन करके जोड़ा गया। ये पहला मॉडल बनेगा। दूसरा जो यूपी में बना है कि 2001 का संशोधन कब से लागू हुआ, तो कल मैं पढ़ाते समय बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ, 10 अगस्त 2001। इसी लाइन में लिखिए यह संशोधन, इसी लाइन में लिखिएगा, आ चुका है ये क्वेश्चन। यह संशोधन 10 अगस्त 2001 को लागू हुआ, 10 अगस्त 2001। इसी में थोड़ा एक दो लाइन लिखिए, तब परिभाषा लिखवाया जाए ताकि इसी में ऐड हो जाए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, नागरिक उड्डयन कार्मिक, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस में भर्ती के बारे में प्रावधान, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस में भर्ती के बारे में प्रावधान धारा 2A, कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है, धारा 2A में दी गई है।
जबकि इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने जबकि इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने के बारे में प्रावधान धारा 8A कैपिटल ए लिखिएगा, धारा 8A में दिया गया है के बारे में प्रावधान धारा 8 को हिंदी में इंग्लिश में 8A कैपिटल लिखिएगा, नई धारा है। यानी कि जब नागरिक उड्डयन कार्मिक पढ़िएगा तो आपका 3 चीजें एक साथ पढ़ना है, परिभाषा, धारा 2A और सेक्शन 8A। एक जगह हम लिखवा देंगे, अब यहाँ परिभाषा में नहीं, आगे धारा 2 आएगी तो वहीं फिर पूरा लिखवा देंगे। अगली परिभाषा लिखिए भाई, आपका परिभाषा वहीं लिखवा जाएगा, व्यक्ति या पर्सन, हेडिंग डालिए व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। परिभाषा में लिखिए व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा व्याख्या लिखिए। व्यक्ति में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों व्यक्ति समाहित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, व्यक्ति में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों व्यक्ति समाहित हैं। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति शब्द को स्पष्ट किया गया है। आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति शब्द को स्पष्ट किया गया है, जबकि टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैराग्राफ में जबकि टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैराग्राफ में व्यक्ति शब्द को बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ है, को रिलेट करके भी कुछ लिखा दिया जाए भाई। तो आपका आईपीसी के सेक्शन 11 और टीपीए का कौन सा है, सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन माने ये पैराग्राफ सेकंड। अगली परिभाषा लिखिए मास, मंथ, हेडिंग डालिए तो मास। लिखिए मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। लिखिए मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। आईपीसी की धारा 49 में आईपीसी की धारा 49 में वर्ष और मास यानी कि ईयर एंड मंथ, वर्ष और मास को स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष मास की गणना
ब्रिटिश कैलेंडर के आधार पर की जाएगी। ब्रिटिश कैलेंडर के आधार पर की जाएगी। ब्रिटिश कैलेंडर के आधार पर की जाएगी। ब्रिटिश कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लिखिए, ब्रिटिश कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला लिखिए भाई आपका ढोर। हेडिंग डालिए ढोर। ढोर ग्रेगोरियन। ग्रेगोरी, ठीक है भाई, ग्रेगोरियन। अगली परिभाषा लिखिए, दो परिभाषा और बची हैं। ढोर। ढोर का मतलब मवेशी। दूसरी भाषा में भी लिखिएगा ढोर। ढोर यानी कि मवेशी या जानवर या एनिमल या जानवर। लिखिए ढोर शब्द के अंतर्गत, ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, माने जानवर सींगों सींगों वाले, जिनकी सींग है, सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, हाथी, कामा दीजिए ऊंट, घोड़ा, गधे, घोड़ा, इसके बाद गधे, इसके बाद खच्चर, कामा देते रहेगा, खच्चर, भेड़ें, कामा दीजिएगा बकरियां, और सूअर आते हैं, और सूअर आते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कुत्ता तथा बिल्ली ढोर में शामिल नहीं है। ज्यादा कुत्ता का ही पूछा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिएगा कुत्ता तथा बिल्ली ढोर में शामिल नहीं है। अंतिम परिभाषा लिखिए भाई, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति यानी कि सबऑर्डिनेट रैंक, पुलिस फोर्स की सबऑर्डिनेट रैंक या पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में आ चुका है। हेडिंग डालिए पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति। कल बताया गया था कहाँ से नीचे के लोग सबऑर्डिनेट क्लास के पुलिस वाले कहे जाएंगे, डीवाईएसपी। एकदम रट्टा मारकर भाई जाइए, लिखिए इसमें लिखिए पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से एक लाइन लिखिए, पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी, पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से माने उसके रैंक से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाएंगे।
अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाएंगे, यानी कि डीवाईएसपी से नीचे कई जगह ये आएगा आपको, और सेक्शन 1 से कवर भी करना है। इस प्रकार आपका जितना पढ़ाया गया था उतना भाई लिखवा दिया गया। अब अगला क्लास आपका भाई सोमवार से चलेगा क्योंकि भाई इस हफ्ते आपका काफ़ी कुछ कारणों से काफ़ी डिस्टरबेंस रहा और मानसिक तनाव भी रहा, काफ़ी समस्याएं भी आई। हाँ, एक और सूचना भाई दी जा रही है, सोमवार से जो लाइव क्लास चलेगा वह नया बैच बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका उत्तराखंड एपीओ में 200-250 एडमिशन क्रैश कोर्स के लिए हुए थे और उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। यानी कि 15 दिन पहले आनन फानन में उनको जोड़ा गया था बैच में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और छांटना मुश्किल हो गया कि कौन रेगुलर बैच का है और कौन क्रैश कोर्स का। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, एक बार हमारे व्हाट्सएप पर जो ऐप में आप मोबाइल नंबर डाले हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार भेज दीजिए। आज रात में और कल तक जोड़ा जाएगा। यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि एक बार हमारे व्हाट्सएप, या तो व्हाट्सएप न चलाते हो तो भाई मैसेज ही कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज जैसे करते थे पहले, या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। यानी कि हमें एक बार सूचित कर दीजिए कि इस नंबर को नए बैच में ऐड किया जाए। सबको कहा जा रहा है, और आपका जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी। जो पुराने वीडियो हैं वे वीडियो नए बैच में भी रहेंगे और ओल्ड करके लिखे रहेंगे, ये भी हम बता दें। जैसे एविडेंस हुआ, सीआरपीसी हुआ, जो भी वीडियो है वह उसमें ओल्ड करके लिखा रहेगा। तो अगर पुराना पढ़ना हो तो ओल्ड वाला देखिएगा, और जो इस समय चल रहा है वह आपका न्यू लिखा रहेगा। तो एक बार आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज आज कर दीजिएगा। आपका 12 बजे रात तक भी करेंगे तो 1 बजे तक जोड़ा जाएगा, यानी कि 12 बजे रात के पहले कर दीजिए, क्योंकि सोमवार से जो लाइव क्लास चलेगा और वीडियो जाएगी वह भाई नए बैच पर जाएगी, क्योंकि छांटना संभव नहीं लग रहा है किसी भी हाल में, इतना मैंने दिक्कत है। तो अगला क्लास भाई आपका सोमवार से चलेगा और जीएस मंगलवार से शुरू किया जाएगा। आपका शाम को जीएस चलेगा, थोड़ा समय एडजस्ट किया जाएगा, 15-20 मिनट इधर उधर, और जीएस आपका प्रयास किया जाएगा कि 7:30 बजे तक आपका ला और जीएस हो जाए। पहले आपका हिस्ट्री चलेगी और एसकेडी पढ़ाएंगे, एसकेडी सर जो कई कोचिंगों में पढ़ाते भी हैं। और आपका चूँकि जीएस में थोड़ा कमजोरी दिख रही लोगों की, तो आपका शाम को जीएस 6:30 या 6:45 से चलेगा, 7:30 तक हम क्लास छुड़वा देंगे, ताकि भाई किसी को दिक्कत जाने में घर न हो। मैंने भाई बहुत लेट तक चलाया नहीं जा सकता, रात में दिन में भी हो सकता है जीएस का बैच लगे। साइंस के एक टीचर मिले हैं, तो हो सकता है कि 12 या 12:15 से 1 बजे तक आपका एक बैच सुबह भी लगाया जाए। मैंने जो शेड्यूल है हम बता रहे हैं, क्योंकि जीएस आपका कई लोग मांग भी कर रहे हैं। तो या तो आप भाई दोनों, मैंने जो भी क्लास चलेगा वो आपका ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन। तो अगर जिनको दिक्कत हो आने में, भाई घर बैठे आराम से जीएस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना आ सकते हैं तो कहाँ से पढ़ लीजिए, घर से व्यवस्था आपका की ही गई है। तो भाई अगला क्लास आपका मंडे से चलेगा। हाँ, मंडे को होगी। हाँ भाई, मॉर्निंग वाली क्लास भी मंडे से शुरू होगी। आज तक मैंने कल तक बंद है। मॉर्निंग में जो चलता था आपका, तो मॉर्निंग में भी अर्बन प्लानिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका आईपीसी चलेगी। 3 सब्जेक्ट चल रहा था, तो तीनों चलेगा।